गुड इवनिंग सभी को। आज की इस वीडियो में हम श्रवण क्षमता और समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण क्षमता और समरूपता की कसौटियों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो श्रवण क्षमता जो होता है, सर्व अंग समान, माने इसके सभी हिस्से बराबर होते हैं। दो चित्र सर्वांगसम कब होंगे? यदि वे आकार में और शेप में और साइज दोनों में समान होंगे, बिल्कुल समान। जैसे दो सिक्का रहता है, सेम 1 रुपया वाला है, दोनों को ऐसे रख दीजिए तो दोनों क्या एक दूसरे ढक देंगे। तो वैसा कोई भी चित्र जो एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को रखें तो वो पूरा उसको ढक दे, मतलब नीचे वाला चित्र दिखाई न दे, उसका पूरा अंग समान हो, उसको हम श्रवण क्षमता कहते हैं। शेप और साइज में समान होना चाहिए। और समरूपता किसको कहते हैं? समरूप, एक समान दिखने वाला। दो चित्र समरूप होंगे यदि वे आकार में समान हो लेकिन माप में समान नहीं हो, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन रूप उसका जो है ना एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक सर्वांगसम समरूप होते हैं परंतु प्रत्येक समरूप चित्र सर्वांगसम नहीं होते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या समान हो सर्वांगसम कहलाते हैं। मान लीजिए दो वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त जो होंगे क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर जो इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और अगर इसका त्रिज्या हम 3 सेंटीमीटर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका समरूप। लेकिन दोनों का त्रिज्या अगर जैसे सेम रहेगा तो वह सर्वांगसम कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे वर्ग में लेते हैं, मान लीजिए कोई वर्ग है ABCD, इसके सब भुजाएं मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 2 ये भी 2। एक और वर्ग लेते हैं PQRS, इसके भी भुजाएं 2 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, है ना। इसी प्रकार दो बराबर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। सब बराबर होगा तो सर्वांगसम, अब एक जैसा रूप होगा, बड़ा छोटा होगा तो समरूप होगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। रूप एक जैसा होगा, बड़ा छोटा हो सकता है, वो होगा समरूप। दो बहुभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। देखिएगा, मान लीजिए एक फोटो है ABC और एक और हम ले लेते हैं PQR। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये भी मान लीजिए 2 है, और ये मान लीजिए 3, तो ये भी 3, अब ये 4 तो ये 4। तो जितना AB है उतना ही क्या है? PR है, 2 सेंटीमीटर मान के चलिए। और जितना BC है उतने QR है, 4 सेंटीमीटर, और जितना AC है उतना PQ है, 3 सेंटीमीटर। तो इसके सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। कोण भी, जैसे कोण ABC और PQR, मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 70, तो 60 से 130, तो ये हो जाएगा कितना? 50। तो मान लीजिए ये 50 हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 70। तो ये भी क्या कहलाएंगे? ये सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि संगत कोण इसके क्या हैं? बराबर है। उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, उनकी संगत कोण भी बराबर होती है। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगा। अनुपात समान होना चाहिए, भुजा समान नहीं होना चाहिए, उसका अनुपात समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम कर देते हैं, एक अलग बना देते हैं ABC, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। एक कोई बड़ा सा बना लेते हैं PQR, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए 4, ये 8 और ये 6। देखिए 2 तो यहाँ कितना? 4, यहाँ 4 तो यहाँ 8, यहाँ 3 तो यहाँ 6, तो ये इसके समानुपात में होगा। मान लीजिए AB 2 का कितना है? 4, यानी PR, तो हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। फिर हो गया AC और PQ, तो 4/8 यानी ये भी 1/2, और BC और ये हो गया QR, तो BC हो गया 3 और QR हो गया 6, ये भी 1/2, तो सब 1/2 1/2 आ रहा है। तो इसके भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, मतलब बराबर तो नहीं है। यहाँ 4 था तो यहाँ 8 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है,
ए क्या होगा, समानुपाती होगा। भुजाएं बराबर नहीं, समान अनुपात में बराबर होगा। तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। और इसमें संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ अनुपात में चलेगा, सबका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे समरूप। उदाहरण से हम समझते हैं सर्वसमता की कसौटी। देखिए, तो ए 2 सेंटीमीटर है, ए बी 2 है, पी क्यू पी आर कितना 2, ए सी 4, यहाँ पे पी क्यू कितना है 4, अब बी सी 3, क्यू आर 3। तो इसके ए वाले भुजाएं और ए वाले भुजाएं बराबर हुआ, और ए भुजाएं बराबर, और ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आपस में बराबर है। तो यह सर्वसम कहलाएगा। एस 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 सर्वसमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर कहलाएगा। कहाँ से, एस 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 सर्वांगसमता से। दूसरा देखिए, ए भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ए 4 है, ए 3 है तो ए 3 है, मतलब 2 भुजा बराबर हो गया। और 2 भुजा बराबर है तो इसके बीच का एंगल कितना है 60, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ 60। तो साइड और ए साइड, ठीक है, और बीच में क्या हो गया एंगल। तो 2 भुजा बराबर आता है तो 2 भुजा मतलब अनुपात इसका बराबर है उनकी संगत भुजाएं बराबर है तो उनके बीच का कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब एस ए एस सर्वांगसमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तीसरा देखते हैं समकोण कर्ण भुजा आर एच एस, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, 2 त्रिभुज हम लिए जैसे ए बी सी, तो एक कर्ण है तो कर्ण के सामने मतलब ये लंब है, लंब के सामने क्या हो गया है एक कर्ण, ये लंब है तो इसके सामने के भुजा क्या कहलाता है कर्ण। तो इसका कर्ण दोनों बराबर होगा। तो अब मान लीजिए ए भुजा कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, तो कर्ण तो दोनों का बराबर हो गया। ए भुजा आप बराबर कीजिए बी सी या तो बराबर कीजिए ए बी। तो मान लीजिए हम बराबर करते हैं बी सी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, तो ए जो भुजा बचा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आर एच एस समकोण कर्ण भुजा से ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी आर एच एस से। चौथा है कि यदि ए कोण आपका 60 डिग्री है, ए भी 60 है, अब ए कोण आपका कितना है 70, ए भी कोण आपका कितना है, मान लीजिए ए 60 ए 70 तो ए 70, ठीक है। तो अब ए वाला भुजा कितना है बी सी 3, ए भी क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो एंगल ए वाला अब बीच में क्या हो गया साइड, तो 2 एंगल अब एक साइड जब रहता है बराबर तो भी सर्वांगसम कहलाएंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं समरूपता के। तो ए एंगल आपका 60 है, ये देखिए 60, ए 80, ये 40 है, ये 40। तो इसके उनके संगत कोण क्या है आपस में बराबर है। तो ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे पी क्यू आर। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 है यानी 1/2, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है 1/2, यहाँ 2.5 है तो यहाँ 5 है, ये भी 1/2, सब कितना आ रहा है 1/2। तो इनकी संगत भुजाएं जो है कैसा है समानुपाती है। तो एस 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 समरूपता से मतलब साइड है ना, भुजा समरूपता से एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो सेकेंड कसौटी है। थर्ड में देखते हैं, ए भुजा देख रहे हैं कि कितना है 2.5, तो एक भुजा कितना है 5, ए है 5 तो ए है 10, तो ये 2 भुजा के बीच में जो कोण बना है कितना है 70 डिग्री, तो ये दोनों भुजा के बीच में जो कोण बन रहा है कितना है 70 डिग्री। तो एस ए एस समरूपता से ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको कुछ फायदा दे। धन्यवाद।